और बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें एल्कोहल, फिनॉल कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर क्या होते हैं? ROR-, यहाँ पर R एल्काइल या एरिल समूह हो सकता है, ये समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग लगाएंगे एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। ये कह सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन by dehydration of alcohols, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। एल्कोहल से किसका निष्कासन होगा? H2O का, जल का निष्कासन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एल्कोहल ले लें, CH3 CH2OH, यहाँ प्रेजेंट दिखाएंगे कंसंट्रेट H2SO4। ये किसका वर्क करेगा? कैटलिस्ट का। और इसका काम क्या होता है? H2O का निष्कासन करना। हमें ईथर की फॉर्मेशन करनी है, तो इसके 2 मोल्स ले लेंगे। कितने मोल्स ले लें? 2 मोल्स। CH3 CH2OH। तो यहाँ से 1 मोल किसका निष्कासन हो जाएगा? H2O। किसका निष्कासन होगा? H2O का। क्या बन जाएगा यहाँ से? CH3 CH2O CH2 CH3। क्या नाम हो जाएगा इसका? देखो, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो जो एल्किल समूह छोटा होता है उसको किससे जोड़ देते हैं? ऑक्सीजन से, एल्कोक्सी लिखते हैं। जो बड़ा एल्किल समूह होता है उसका नाम किससे देते हैं? एल्केन से। तो इसमें दोनों समान है, किसी एक को ऑक्सीजन के साथ में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एथॉक्सी एथेन।
या इसका साधारण नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, एल्किल समूह कौन सा है, एथिल। दोनों कैसे हैं, समान है, तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल, डाई एथिल ईथर, ये इसका साधारण नाम हो जाएगा। ईथर का जो सामान्य आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। तो 140 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एथॉक्सी एथेन। और मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे ये है CH3CH2OH, बिजनेस किसके दिखाएंगे, कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ टेम्परेचर कर दें 170 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्फा से OH का निष्कासन हो जाएगा, और ये कौन सा है, बीटा, बीटा से हाइड्रोजन का। तो यहाँ से OH और H किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O का। किसका निष्कासन होगा, H2O। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो 170 डिग्री सेल्सियस पे किसका निर्माण होता है, एल्केन का। 140 डिग्री सेल्सियस पे किसका निर्माण होगा, ईथर का। तो ये टेम्परेचर डिपेंड अभिक्रिया है। जैसे टेम्परेचर कम कर दें, CH3CH2OH, प्रेजेंस किसकी है, कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ टेम्परेचर कर दें 25 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दें, 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ से H2SO4 है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये संरचना सूत्र होगा इसका। तो यहाँ से OH और H किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O का। ये समूह इससे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये CH3CH2O SO3H OSO3H प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी है, टेम्परेचर डिपेंड अभिक्रिया है। टेम्परेचर अगर आपने नहीं लिखा तो गलत मानी जाएगी, पता नहीं कौन सा उत्पाद बनेगा। टेम्परेचर लिखना जरूरी है। और ये जो टेम्परेचर है ये किसके लिए है, एथेनॉल के लिए। किसके लिए है, एथेनॉल के लिए। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये टेम्परेचर केवल एथेनॉल के लिए है। अब टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, यानी कि जो उच्चतर एल्कोहल आएंगे उनके लिए टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो उच्चतर एल्कोहल के लिए कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है,
तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उच्चतर अल्कोहल के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, कम टेम्परेचर पे ही वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये केवल जो टेम्परेचर है वो किसके लिए है? एथिलॉन के लिए। ध्यान में रखना है 140 डिग्री सेल्सियस ईथर बनेगा, 170 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, किसका निर्माण होगा? एथीन का। और 25 डिग्री सेल्सियस कर दें तो किसका निर्माण हो जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का। तो इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रक्रिया है, ये टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है। ये पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। नोट कर लिया? मिटा दें, चलिए। तो क्या रिएक्शन थी उसको पुनः नोट कर लेते हैं। CH3CH2OH कितने मोल्स से? 2 मोल्स। प्रेजेंस कंसंट्रेट H2SO4 किसका निर्माण हुआ था? CH3 CH2O CH2 CH3 एथॉक्सी एथेन एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। अब इसकी देख लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा? एथेनॉल है CH2 CH3 CH2OH किससे ट्रीट करा दें? H2SO4। H2SO4 क्या सप्लाई करेगा? H+ आयन। ये क्या सप्लाई करेगा? H+ आयन। अब H+ आयन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 CH2O, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं किसको? हाइड्रोजन को। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, या कह सकते हैं प्रोटोन युक्त एल्कोहल। प्रोटोन युक्त एल्कोहल। अब प्रोटोन युक्त जो एल्कोहल प्राप्त हुआ है हमें, इस पे अटैक करेगा एल्कोहल का दूसरा अणु। जैसे ये है CH3 CH2OH किस पे अटैक करेगा? इस पे CH3 CH2O, ऑक्सीजन पे क्या है? प्लस चार्ज, इस पे अटैक करेगा ये। तो ध्यान में रखना है ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है?
SN2 मैकेनिज्म कौन सी है? ये रिएक्शन कौन सी है? SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में जो रेट डिटरमाइन स्टेप होती है RDS, कौन सी होती है? स्लो स्टेप। कौन सी स्टेप होती है? स्लो स्टेप होती है। RDS का मतलब क्या हुआ? रेट डिटरमाइन स्टेप। तो ये स्लो स्टेप होती है ये वाली। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 2। RDS स्टेप कौन सा हो जाएगा? स्लो स्टेप। तो ये स्लो स्टेप है, ये इसका हो जाएगा RDS। 2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितने हैं? 2। SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है। नो कार्बोकैटायन। नो कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इसमें नहीं बनता है। और क्या हो सकता है? अटैक बैक साइड। अटैक होगा वो किससे होगा? बैक साइड से। ये कह सकते हैं रियर साइड। वाई न्यूक्लियोफाइल। अटैक बैक साइड वाई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है वो किधर से अटैक करेगा? बैक साइड से। और क्या हो सकता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, क्राउड कम होना चाहिए। क्राउड कम किस में होगा? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे कम क्राउड किस में होगा? 1 डिग्री में। सबसे अधिक किस में हो जाएगा? 3 डिग्री। तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन से दर्शाते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल जिसमें क्राउड कम हो, भीड़ भाड़ कम हो। 3 डिग्री एल्कोहल ले लेंगे तो उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये इसका RDS हो गया। अब इसमें क्या करेगा? जो एल्कोहल का जो दूसरा अणु है ये बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक कैसे करेगा? मान लीजिए यहां से जो OH जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से निष्कासित होना चाहेगा, तो यहां पर इस पे क्या आने लग जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं इस पे। यहां से ये जैसे ही निष्कासित होगा, यहां से OH जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर निष्कासित होना चाहेगा, वैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा और ये इस पे अटैक कर देगा। यहाँ पे क्या लोन पेयर? ये इस पे कार्बन पे अटैक कर देगा। पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाता तो क्या बच जाता? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है इसमें। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती तो कौन सी हो जाती है? SN1 रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन है। तो जैसे ही इस पे यहां से ये निष्कासन होना चाहेगा, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये यहां पर अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा? यहां से ये
CH3 CH2O, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे क्या जुड़ जाएगा, ये समूह CH2 CH2 CH3, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से देखो ईथर की फॉर्मेशन होने जा रही है, ये हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, ऑक्सीजन को, और H+ के रूप में निष्कासित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, एथॉक्सी एथेन। H+ देखो यहां पर किसने डोनेट किया था, H2SO4 ने, वो यहां पर निष्कासित हो गया। तो H2SO4 किसका वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट का, इसलिए यहां से निष्कासित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थी मैकेनिज्म, ध्यान में रखना है। SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन होती है, RDS कौन सा होता है, स्लो स्टेप, मतलब यहां पे इन दोनों की सांद्रता बढ़ा दें तो प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, इनको कम कर देंगे तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा ये प्रोडक्ट। दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अटैक किससे होता है, बैक साइड से, रियर साइड से कह सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस पे अटैक हो रहा है, ये किस पे अटैक हो रहा है, इस पे, यहाँ पर होता है 3 डिग्री, कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में क्या हो जाता है, जैसे ये है CH3 CH3 CH3, या इस प्रकार से लिख ले CH3 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 इस प्रकार से। तो इस पे अटैक हो रहा है, ये किस पे अटैक कर रहा है, इस पे, एक बहुत बड़ा एल्काइल ग्रुप हो गया ये, तो इस पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एल्कोहल कौन सा लिया है, 1 डिग्री, कौन सा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब क्राउड कम होता है, भीड़ भाड़ कम होती है, और ये आसानी से अटैक कर देता है। तो ये मैकेनिज्म थी इसकी, ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार की रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाई Al2O3। डिहाइड्रेशन किसके द्वारा करा दें, Al2O3 के द्वारा। किसके द्वारा करा दें, Al2O3। जैसे ये है CH3 CH2OH, इसमें भी टेम्परेचर मोस्ट है, प्रेजेंट किसकी दिखाएंगे, Al2O3। Al2O3, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर। यहां टेम्परेचर ले लें 250 डिग्री सेल्सियस, जैसे आपने कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराया था। तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ईथर की। कौन सा ईथर बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, क्या बन जाएगा, एथॉक्सी एथेन।
टेम्परेचर करते हैं यहाँ पर 350 डिग्री सेल्सियस, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये ध्यान में रखना है, ये अभिक्रियाएं कैसी हैं, टेम्परेचर डिपेंड है। यहाँ 250 डिग्री सेल्सियस दिखा दिया तो E3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, 350 डिग्री सेल्सियस दिखा दिया तो एथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो टेम्परेचर वेरी मोस्ट, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन synthesis for ether। तो ये क्या रिएक्शन होती है, जैसे ये है R1X प्लस R2ONA, यहाँ प्रेजेंस दिखा देंगे ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस दिखाएंगे, ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा, यहां से NaX क्या बन जाएगा, NaX, और यहां से क्या बनेगा, R1O R2 क्या बनेगा, ईथर। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लें, CH3I प्लस CH3 CH2ONA, प्रेजेंट किसकी दिखाएंगे, ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा यहां से, NaI सोडियम आयोडाइड, और क्या बन जाएगा, CH3O CH2 CH3 क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन। यहां पर दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH2 ONA, ड्राई ईथर, और क्या बन जाएगा यहां से, CH3 CH2 O CH2 CH3 NaBr, ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। तो इस प्रकार से हमें विलियमसन ईथर संश्लेषण से ईथर प्राप्त हो जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ये किस प्रकार से कंप्लीट होती है, SN1 होगी या SN2 होगी, तो मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। पहले ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। पुनः रिएक्शन नोट कर लेते हैं, क्या थी, CH3I प्लस CH3 CH2ONA,
ड्राई ईथर, CH3O CH2CH3, क्या बन जाएगा यहाँ से NaI, और ये क्या हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। अब देखें मैकेनिज्म इसकी, यहां पर है सोडियम एथॉक्साइड, क्या है सोडियम एथॉक्साइड CH3 CH2O Na, तो सोडियम पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, मेटल है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3 CH2O माइनस Na प्लस, ये बन गया एथॉक्साइड आयन। ये किसका वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल का, किसका वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है SN2 मैकेनिज्म होती है, कौन सी होती है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा रियर साइड से, तो यहां पर जो एथॉक्साइड आयन हमें प्राप्त हुआ है CH3 CH2O माइनस, ये किस पर अटैक करेगा CH3I पर, मेथिल आयोडाइड पर अटैक करेगा। ये क्या होता है इसका RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, कौन सी मैकेनिज्म होती है SN2। SN2 में क्या होता है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कौन सी बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा आयोडीन, पार्शियल आएगा इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा इस पे, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे ही यहाँ पर ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, वैसे यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, वैसे ये तुरंत अटैक कर देगा इस पे, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जैसे क्या हो रही होगी यहाँ पर ये अभिक्रिया, जैसे ये है CH3 CH2O, यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, CH3 और ये यहां से यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती होगी, यहां पर ये निष्कासित हो रहा होगा, यहां ये जुड़ने की कोशिश करेगा। इसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या बोल सकते हैं संक्रमण अवस्था। लास्ट में क्या होगा ये निष्कासित हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3 CH2O CH3, निष्कासन किसका हो जाएगा यहाँ से आयोडाइड आयन का, क्या हो गया मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। तो ये संक्रमण अवस्था बनती है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा, आयोडीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, वैसे ये तुरंत अटैक कर देगा इस पे। तो क्या स्थिति रही होगी यहाँ पर ये बॉन्ड की धीरे धीरे फॉर्मेशन होगी और ये यहाँ से धीरे निष्कासित होगा और लास्ट में क्या बन जाएगा
ईथर। इस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के लिए दे दिया जाए, यहां पर है यहां पर दे दिया जाए CH3 C CH3 CH3 I। मान लीजिए ये हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड। अब क्या होगा इस पे, यहां पर मेथिल समूह 1 है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। सपोज यहां से ही ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, पार्शियल आएगा इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहां पर अटैक करना चाहेगा, तो यहां पर क्राउड हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई, ये आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर जो एल्काइल हैलाइड है वो कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री। क्राउड कम होना चाहिए तो ये आसानी से अटैक कर सकता है। यहां पर देखो ये बहुत बड़ा एल्काइल ग्रुप हो गया, उससे भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, 1 डिग्री, जिसमें क्राउड कम हो, भीड़ भाड़ कम हो, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सके। ये ध्यान में रखना है आपको। अब इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया है A+B, प्रेजेंट दिखा देंगे ड्राई ईथर, और यहां है CH3 C CH3 CH3 O CH3, ये दिया गया है। यहां पर A देखें क्या है, एल्काइल हैलाइड, B क्या है, सोडियम, सोडियम एथॉक्साइड। तो A और B क्या होंगे, पहला ऑप्शन CH3 I प्लस CH3 C CH3 CH3 ONA। दूसरा ऑप्शन है CH3 C CH3 CH3 I प्लस CH3ONA। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान में रखना है एल्काइल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री। ये कौन सा हो गया यहां पर 3 डिग्री। ये जो ग्रुप है वो किससे प्राप्त होगा, ये वाला ग्रुप एथॉक्साइड से प्राप्त होगा, तो ये राइट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री। क्राउड कम हो, तो सबसे कम क्राउड किसमें होता है, 1 डिग्री में, इसलिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अब जैसे हमें एरोमेटिक ईथर की फॉर्मेशन करनी हो, तो यहां ले लें फिनॉल, फिनॉल को पहले किससे रिएक्ट करा दें, NaOH से, तो क्या बनेगा,
सोडियम फिनॉक्साइड क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। निष्कासन किसका हो जाएगा, H2O का। और ध्यान रखना है ये जो रिएक्शन है वो एल्कोहल शो नहीं करते हैं, एल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, फिनॉल कर सकता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्ट करा दें, CH3 आई, तो किसका निष्कासन हो जाएगा यहां से, सोडियम आयोडाइड का। और क्या बन जाएगा यहां से, OCH3। कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, मेथिल ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एनिसोल। यह बोल सकते हैं मेथॉक्सीबेंजीन। और क्या लिख सकते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर। तो इस प्रकार से हम एरोमेटिक ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। या दूसरी रिएक्शन देखें, जैसे ये है फिनॉल, इसको रिएक्ट किससे कराया, NaOH, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको रिएक्ट करा दें, C2H5 आई, तो क्या बनेगा, NaI। और क्या बन जाएगा, C2H5। इसको बोलते हैं फेनिटॉल। क्या बोलेंगे इसको, फेनिटॉल। या लिख सकते हैं इसको एथॉक्सीबेंजीन। तो इस प्रकार से हम एरोमेटिक ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सपोज यहां पर इस प्रकार से ले लिए जाए, यहां पर ये है आयोडोबेंजीन, और यहां ले लें CH3ONA। प्रेजेंट किसकी दिखाएंगे, ड्राई ईथर। इनमें भी किसकी प्रेजेंस रहेगी, ड्राई ईथर की, ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, जैसे इसको यहां पर दिखा दें इस प्रकार से, आयोडीन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर रिंग में उतरेंगे, इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर। इस प्रकार से लिख लेते हैं। चलो यहां पर कोई हेलोजन ले लेते हैं, यहां पर क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या है, यहां उतरेंगे रिंग में, या बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये आगे खिसकेंगे इस प्रकार से, रेजोनेंस के कारण ये प्रोसेस होगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण यहां से जो हेलोजन है वो निष्कासित नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी।
हैलोजन यहाँ से निष्कासित नहीं होगा तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, निष्कासित होगा तभी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड do not show this reaction. ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।